मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, माइटोसिस में क्या क्या समझ में आया कि ग्रोथ और वुंड हीलिंग के काम में लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है ना, ये किस काम में लग रहा है। देखो मान लेते हैं यहाँ फादर है, यहाँ मदर है, जो उसका मतलब संतान होगा ना, ठीक है, जो उसका बच्चा होगा, ठीक है, इसका मतलब कुछ नाम ले लो, रामू नाम ले लो, ठीक है। ये जो फादर मदर का जो बच्चा हुआ रामू, ठीक है ना, तो हम लोग को ये क्या पता है, हम लोग को क्या पता है, हम लोग का कितना क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो मतलब जो फादर का है इनके पास भी 23 पेयर क्रोमोसोम है, मदर के पास भी 23 पेयर क्रोमोसोम है, और नॉर्मली इंसान में कितना पेयर क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब फादर का जर्म सेल मतलब जर्म सेल क्या होता है, वो सेल जो कि स्पर्म और ओवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। गैमेट्स जिसे फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो ये जर्म सेल में कितना क्रोमोसोम होगा, अगर इसका फादर का जर्म सेल देखा जाए तो कितना क्रोमोसोम होगा, हर सेल में कितना क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर होता है ना। मतलब इनमें भी मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम होगा कि नहीं, ठीक है। इनका क्या होगा, स्पर्म होगा, और इनका क्या होगा, मदर का ओवम होगा, ठीक है। इसके जर्म सेल में कितना क्रोमोसोम होगा, 23 पेयर और 46, 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम हो रहा है, ठीक है ना, 46 क्रोमोसोम हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया ना? अगर ये इनका स्पर्म और इनका ओवम मिला, ठीक है ना, इनका स्पर्म मिल गया, मतलब इनका अगर स्पर्म मिल रहा है, ठीक है, स्पर्म मिल रहा है और ये ओवम है, ठीक है ना, इनका स्पर्म मिला और इनका ओवम मिला, ठीक है ना। अगर आपस में मिल गया तो क्या फॉर्म हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, जिससे बेबी होता है ना, जाइगोट फॉर्म हुआ ना, ठीक है, जिसके अंदर बेबी रहता है ना, हाँ बेबी फॉर्म होता है, ठीक है। अभी वो बेबी बन जाएगा, ठीक है, वो जाइगोट, ठीक है। तो अब बताओ ये जाइगोट में कितना क्रोमोसोम होगा, 23 होगा, क्योंकि हाफ जाएगा ना। नहीं सर, 46 का डबल होगा, क्योंकि दोनों का मिला है ना, हाँ, इसलिए इनका 46 इनका 46 46 होगा। मतलब 92 क्रोमोसोम होगा, 92 लेकिन क्रोमोसोम। नहीं पूछ रहे हैं तुमसे, होगा कि नहीं, हाँ 92 ही होगा। हाँ 23 पेयर होगा, हाँ, 23 नहीं पेयर। 92 तो हम लोग में 92 क्रोमोसोम है क्या, नहीं तो 46 है ना हम लोग का, तो 23 92 कैसे पेयर होगा। ना। तो हम लोग का कितना क्रोमोसोम है हम लोग के अंदर में, 46 तो हम लोग भी तो जाइगोट से आए हैं ना, तो हम लोग के पास भी 23 पेयर है ना। इनका हाफ मिलेगा। मतलब ये इसका जर्म सेल में हालांकि 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो स्पर्म है ना उसमें 23 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अच्छा, मतलब सीधा उसका इसके आधा होगा। क्रोमोसोम 23 होता है और ओवम का क्रोमोसोम 23 हो जाता है, लेकिन इनका भी जर्म सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन जर्म सेल से ही स्पर्म या ओवम निकलता है, लेकिन उस स्पर्म का क्रोमोसोम 23 हो जाता है और फीमेल में जो ओवम निकलता है उसका क्रोमोसोम 23 हो जाता है, ठीक है। तो ये 23 क्रोमोसोम मिलकर 46 क्रोमोसोम बनाया, ठीक है ना। जो जाइगोट बन जाता है। हाँ, ये समझ में आया, इतना तक क्लियर है, हाँ सर। हाँ ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे कि उतारना है, सर उतार लो। वीडियो देखकर उतार लेना। हाँ, हाँ वीडियो में दिखाई देगा सर ठीक से। दिखाई तो देगा, एकदम क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है। वीडियो देखकर उतार लेना, ठीक है। लेकिन ये तो समझ में आया ना, इसका 23 मिलकर 46 क्रोमोसोम मिला, ठीक है। अब मायोसिस किस काम में लग रहा है, थोड़ा मोड़ा आइडिया तो हो रहा होगा, आइडिया हो जाएगा पूरा क्लियर, बता देंगे। तो चैप्टर का और कितना पार्ट बाकी है? बस यही बाकी है, मायोसिस। हाँ लास्ट। हाँ लास्ट है। अभी देखो हमको क्या पता चला, जो हम लोग में क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये 23 क्रोमोसोम पापा का है, 23 क्रोमोसोम मम्मी का है ना, हाँ, तभी तो 46 क्रोमोसोम हुआ ना, हाँ। ठीक है। तो ये क्रोमोसोम मतलब पेयर में हुआ, मतलब एक मम्मी का क्रोमोसोम एक पापा का क्रोमोसोम पेयर में तो हुआ ना,
ठीक है, समझ में आया? हाँ, ये क्रोमोसोम क्या हुआ ऐसे, मतलब कितना 23 पेयर होगा कि नहीं? This 46 full हाँ chromosome. ठीक है। तो इन क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहा जाता है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। सर एक बात पूछे सर, पूछो। सर अगर हाफ पार्ट मम्मी का जाता है, हाफ पार्ट पापा का जाता है, तो दोनों में से एक को जन्म लेता है, या लड़का या लड़की? क्या आप बता रहे, सब 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 बताएंगे, अभी बता देंगे। तो इनको, इन क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। क्यों ऐसा, क्यों होमोलोगस क्यों? एक्चुअली ये जो क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम का मान लेते ये डीएनए से बना हुआ है ना, हाँ, अगर डीएनए, ये भी डीएनए, सारा क्रोमोसोम तो डीएनए से ही बना है ना। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं डीएनए का कोई एक प्रॉपर्टी हुआ, जैसे मान लेते हैं ये हेयर का प्रॉपर्टी हुआ कि कर्ली हेयर, पापा का कर्ली हेयर, मम्मी का कर्ली हेयर कितना है, ठीक है, हेयर का प्रॉपर्टी हुआ। तो यहाँ पर भी जो हेयर का प्रॉपर्टी रहेगा, यहाँ पर भी इसके पास में भी हेयर का प्रॉपर्टी रहेगा क्रोमोसोम में, ठीक है ना। तो ये क्या है, होमोलोगस है, सेम उसी तरह रहेगा, वही प्रॉपर्टी सामने सामने रहेगा। समझ में आया? सर अच्छा, जो भी हो स्कूल में जैसे लड़के लोग का अलग एक साइड में बैठाया जाता है, लड़कियों लोग के एक साइड में बैठाया जाता है ना, उसी तरह अगर एक प्रॉपर्टी है, ये दोनों साथ में रहेगा, और ये यहाँ जो प्रॉपर्टी है, ये इसके साथ में ये प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है। सामने वाला एकदम सेम प्रॉपर्टी को डिनोट करना चाहिए। अगर मान लेते आई कलर को डिनोट कर रहा है, ये भी आई कलर का, पापा का आई कलर का डीएनए है, तो उसके पास में मम्मी का जो है ना, ये भी आई कलर का डीएनए ही होगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो हम लोग में कितना क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर क्रोमोसोम, ठीक है ना। इसमें से 22 पेयर, 22 पेयर ये ऑटोसोम होता है, मतलब सबका समान ही होता है ये, ठीक है ना। और जो 23वां क्रोमोसोम है ना, 23rd क्रोमोसोम पेयर का क्रोमोसोम है ना, वो तुम्हारा सेक्स डिटरमाइन करता है कि तुम लड़के होगे या लड़की। समझ में आया? समझ में आया? जैसे अगर फादर है, यहाँ पर मदर है, ठीक है ना। फादर का क्रोमोसोम रहता है XY, ठीक है, पेयर में रहेगा ना, हाँ। 2 क्रोमोसोम XY, मदर का पेयर में रहेगा तो XX रहेगा, ठीक है ना। तो वही अगर मान लो रौनक का बात करते हैं, 22 पेयर तुम सबका सेम है, ठीक है ना, सबका ही सेम रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर 23rd में करेंगे तो रौनक का क्या हो जाएगा, XY हो जाएगा, ठीक है। अनिकेत का क्या हो जाएगा, XX हो जाएगा, नहीं XY हो जाएगा, XY हो जाएगा, ठीक है ना। अनिकेत का भी XY हो जाएगा और तुम्हारा XX हो जाएगा, ठीक है, यही ना होगा। तो ये 23rd नंबर क्रोमोसोम क्या डिटरमाइन करता है कि हम लड़के हैं या लड़की है, ठीक है ना। कभी कभी क्या हो जाता है, इन क्रोमोसोम में क्या होता है, डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, डिसऑर्डर हो जाता है। मान लेते हैं ये XY है ना, मान लेते हैं और एक एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम यहाँ पर आ गया, कैसे गलती है? हाँ, मिस्टेक हो जाता है, बाई मिस्टेक हो जाता है अंदर ही, ठीक है ना। तो ये इसमें अगर XYY है तो ये लड़का होगा या लड़की, बताओ। ये तो लड़का ही होगा। क्या लड़का ही होगा, लड़का होगा कि नहीं? लड़का का और एक गुण ज्यादा मिल गया, क्योंकि Y वाला तो लड़के के पास होता है ना, तो और लड़का का मतलब गुण ज्यादा मिल गया ना, तो ये हो जाएगा सुपर मेल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सुपर मेल मतलब क्या हो जाएगा, छोटा छोटा बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। अगर मान लेते हैं तुम उसका, हाँ, शॉर्ट टेम्पर, अगर मान लेते तुम उसका पेंसिल छीन लिए, वो इतना गुस्सा हो जाएगा कि तुम्हारा खून कर देगा, क्रिमिनल दिमाग का रहेगा, ठीक है ना। समझ गए ना, समझ गए। तो ये सब क्रोमोसोम डिसऑर्डर के कारण हो जाता है, ठीक है। अगर मान लेते किसी का XX है, ठीक है, अगर एक X एक्स्ट्रा हो गया, अभी क्या हो जाएगा, ट्रिपल X हो गया, तो क्या हो जाएगा, अभी लड़की वाला गुण ज्यादा हो गया ना, तो सुपर फीमेल हो जाएगा, ठीक है। लड़कियों में मतलब उसका गुण का मतलब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, पेंसिल छीन लो तो खोली कर देगी, यही होगा, मतलब उसी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना, माइंड आ जाएगा। हाँ, समझ आया इतना तो। यहाँ पर अगर मान लेते हैं और एक एक्स्ट्रा 4 भी आ सकता है, ठीक है ना, और ज्यादा फीमेल वाला गुण आ सकता है, ठीक है ना। तो ये क्रोमोसोम कभी, हाँ, तो बात करने से ही मान लेगा। समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ समझने में। और एक होता है
मान लेते हैं 40 मतलब जो 22 पेयर क्रोमोसोम है, मतलब 44 क्रोमोसोम मतलब ये ऑटोसोम है, ये तो ऐसे ही है। अब ये वाला क्रोमोसोम तो मिला, लेकिन इसके बाद वाला गैप हो गया, कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। कौन सा मिला सर, कौन सा सर नहीं समझ मिला? नहीं आया। मतलब 44 ऑटोसोम है, ठीक है ना। XY दो क्रोमोसोम होमोलोगस में मिलना चाहिए ना, लेकिन एक मिला और एक बाय मिस्टेक क्रोमोसोम डिसऑर्डर के कारण नहीं मिल पाया। कैसे हो सकता है 22 का? ओ सॉरी 22 पेयर मतलब 44 हो गया ना, हाँ हाँ तो 22 पेयर ही लिख दो, कोई भी कुछ भी लिखो, लेकिन एक क्रोमोसोम तो मिला और एक नहीं मिला, ठीक है ना। अब ये लड़का होगा या लड़की होगा, इसके बाद वाला डिसाइड करने वाला है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो यही होगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम हो जाता तो उसको ट्यूनर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना। तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है वो, ठीक है ना, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि लड़का होगा कि मतलब ये लड़की होगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा है भाई। ये एक्स होगा तो लड़की होगा, वाई होगा तब लड़का होगा, लेकिन उसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई बोल नहीं सकता। हाँ, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर सर उधर x y x हो जाए तो क्या उधर x y x हो जाए तो एक्स वाई x एक्स, हाँ तो इसमें फीमेल का और ज्यादा गुण बढ़ गया कि नहीं, क्योंकि एक्स वाला तो फीमेल का है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो फीमेल का क्वालिटी ज्यादा बढ़ गया, समझ में आ रहा है। जैसे सुपर मेल हो गया तो ऐसे सुपर फीमेल भी तो हो जाएगा ना, समझ में आया ना। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, सर ऐसा केस रियली में देखा जाता है? हाँ भाई, यूट्यूब पे सर्च मार लेना, ट्यूनर सिंड्रोम मार देना, सुपर सिंड्रोम नहीं, सुपर मेल। सुपर मेल, हाँ मार के देखना, देख लेना। उन लोगों का मतलब दिमाग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, ये सब होता है प्रॉब्लम, ठीक है। अभी तो ये सेक्स क्रोमोसोम का बात किए, सेक्स क्रोमोसोम में क्या प्रॉब्लम आने से क्या होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा ऑटोसोम का बात कर लेते हैं। अगर ये 22 पेयर में मान लेते हैं उसका पेयरिंग कुछ गलत हो गया ना, ठीक है, हाँ पेयरिंग मतलब जैसे होमोलोगस पेयर में रहता है ना, अगर ये पेयर मतलब ये जैसे आई को डिनोट करता है, इसके जगह कुछ और आ गया ना, आई का हेयर आ गया। हाँ मान लेते कुछ और आ गया, तो उसमें भी दिक्कत आ जाता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा सर? हाँ बता रहे क्या आ रहा है, ठीक है, ये मिटा दे पहले, समझ में आ गया ना ये वाला। हाँ सर ये सब ऐसे बुक में है नहीं, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं ताकि समझने में तुम लोग को आसानी हो, ठीक है ना। सर फेम नहीं आएगा ना सर ये मान लेते हैं 22 पेयर का ऑटोसोम का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। मान लेते हैं इसका 22 पेयर में 5th पेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है ना। 5th पेयर में अगर प्रॉब्लम आ गया तो वो प्रॉब्लम होगा कैट क्राई। कैट क्राई आवाज एकदम बहुत पतला होगा, जो सिंगर लोग का जैसा होता है। सिंगर लोग का जैसा नहीं आवाज ऐसा थोड़ी। हमारे हेलो क्लास ब्रदर में मूवी देखे हो? रितिका है, उसका हाँ? आवाज क्या होता है? अच्छा। हमारे क्लास में रितिका ना उसका पतला आवाज है, वो कुछ बोलती ही नहीं है। नहीं कुछ बोलती नहीं, इतना पतला, उसका पिच बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे भी लड़की लोग का पिच बहुत ज्यादा बहुत होता है, धीरे बोलती ठीक है। नहीं किसी का देखना ना, कोई लड़का बहुत पहलवान होगा, एकदम हट्टा कट्टा होगा, हाँ, ठीक है, और बोलता निकलेगा होगा उससे। झगड़ा करने उतरा, आवाज एकदम पतला, एकदम लड़की जैसा, हवा आएगा उसका आवाज एकदम मैंने एकदम पतला लड़की जैसा, समझिए ना। तो ऐसा वो 5th पेयर का क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं सर और सर बॉडी से फॉल्ट, हाँ बॉडी में कुछ फॉल्ट होता है मींस लाइक अगर मान लेते हैं 13 पेयर का अगर प्रॉब्लम हो जाता है ना, अगर क्रोमोसोम का 13 पेयर का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसका उस सिंड्रोम का नाम है पटाव सिंड्रोम, ठीक है, ऐसा नाम है भाई, ठीक है। मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना, समझ में आया। और भी बहुत सारा का सिंड्रोम है। अगर मान लेते 22 पेयर का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, मंगोलियन जैसा दिखने लगेगा, चाइनीज लोग जैसे है ना, हाँ। चाइनीज लोगों की तरह दिखने लगेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी का हाँ हाँ वैसे ही चाइनीज लोगों की तरह मंगोलियन सिंड्रोम। अगर मान लेते हैं कि एक नॉर्मल पापा है, एक नॉर्मल माँ है, ठीक है ना, मान लो एक ब्लैक, उसके पापा ब्लैक है, उसका मम्मी ब्लैक है, और बेटा एकदम चाइनीज की तरह हो गया, ठीक है, हाँ गोरा हो रहा है, उसी तरह नाटा वोटा हो गया, तो आदमी क्या बोलेगा भाई कि इसका बेटा तो हो ही नहीं सकता है, होगा ना बोले किसका है ये, कोई चाइनीज का होगा, ऐसे आदमी
उस पर आरोप लगा सकता है ना। क्रोमोसोम फॉल्ट का कारण हाँ, ये क्रोमोसोम फॉल्ट के कारण हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा समझ हुआ में? है सर? हाँ, ऐसा होता है तो ठीक है। एल्बिनो, एल्बिनो देखिए, एल्बिनो जो जिसका सूर्यमुखी बोलते हैं। हाँ हाँ अरे जिसका पूरा शरीर सफेद होता है ना, हाँ सर। पूरा शरीर सफेद होता है, एक एक बाल बाल सफेद होता है, यहीं पर लगेगा रहता है, अंग्रेज जैसा लगता है हाँ? दिखने में, अंग्रेजों की तरह अंग्रेज लगता की है। तरह, ठीक है ना, यहीं पर तो रहता है, ठीक है। ये दुकान है उस वहीं पर, ठीक है। कभी-कभी अगर रास्ते में भी देखने को मिलता है। हाँ हाँ सर कोई कोई का ऐसा होता है ना, इतना गोरा तो लोग का आँख तक नहीं खुलता है, पर देखता सब को ये लगता है लोग का आँख खुला नहीं है। हाँ, तो मंगोलियन सिंड्रोम का शिकार होगा, ठीक है ना। मंगोलियन तो इसका से- मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि उसका पिता कोई और है, चाइनीज है, ठीक है ना। नहीं समझ में आया? हो सकता है उसका क्रोमोसोम डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है वही ना। होगा। हाँ, और क्या हो सकता है, जैसे एल्बिनो जैसे अभी बताए ना, सफेद एकदम, ठीक है। उनका जीन का डिसऑर्डर हो जाता है, पापा मम्मी नॉर्मल, ठीक है, और लड़का हुआ एकदम सादा, ठीक है। तो वो जीन के डिसऑर्डर के कारण हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आया ना। और सर अगर हाथ हाँ? पाँव खराब हुआ तो जीन क्या होता है बता दे रहे, मैंने क्रोमोसोम है ना, ये डीएनए से मिलकर बना है ना, डीएनए। तो अगर डीएनए को अगर देखेंगे, डीएनए का ये पेयरिंग रहता है, ठीक है, साइटोसिन, ठीक है, ये सब पेयरिंग है, बहुत सारा पेयरिंग रहता है, वो सब बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। साइटिन एडेनिन का पेयरिंग रहता है। इस पेयरिंग के जगह मान लेते हैं ये वाला पेयरिंग और ये वाला पेयरिंग दोनों अगर कुछ गड़बड़ हो गया, इधर उधर हो गया ना, तो ये यही जीन है, ठीक है ना। तो अगर ये गड़बड़ हो गया है ना, तो उसका असर बच्चों पे दिखेगा ना, जो होगा उस पर सर ऐसे असर बोला पड़ेगा। जाता है कि तो क्रोमोसोम का ये तो पता चल गया ना क्या होता है। तो ये क्रोमोसोम एक फादर का आता है, एक मदर का मिलकर होता है ना। इतना तक समझ में आ गया। देखो, जर्म सेल के बारे में पता है, जर्म सेल में कितना क्रोमोसोम होता है? जर्म सेल में 20 हाँ, 46 क्रोमोसोम होता है। जर्म सेल से अगर निकलेगा स्पर्म या ओवा, उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये मायोसिस एक्चुअली क्या है? जो जर्म सेल ओवा या स्पर्म जो प्रोड्यूस करता है ना, वही होता है मायोसिस, ठीक है ना। समझ में आया? समझ में आया क्या? जर्म सेल ही ना स्पर्म या ओवम प्रोड्यूस करता है। ये प्रोसेस, ये मतलब फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना, वही मायोसिस प्रोसेस है, ठीक है। उसी को मायोसिस कहा जाता है, ठीक है। अगर लिखना होगा तो लिख लो कॉपी में ये वाला। क्या हम ही लिखते हैं, इन द प्रोसेस वेयर जर्म सेल फॉर्म स्पर्म और ओवम इज कॉल्ड मायोसिस। सर हटिए। अब मिटा रहे हैं हाँ? अच्छा, वीडियो में भी है, देखें। हाँ, ठीक है, मिटा रहे। अब देखो, जर्म सेल से कैसे स्पर्म या ओवा प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ये चीज जानना है इसके बारे में। तो मायोसिस सेल डिवीजन का मतलब समझ गए ना। माइटोसिस किस काम में होता था? हम लोग को बॉडी वुंड हीलिंग ये सब ग्रोथ के लिए, लेकिन मायोसिस अभी जर्म सेल से स्पर्म और ओवम कैसे प्रोड्यूस होगा वो जानना है, ठीक है ना। अब देखो, एक जर्म सेल ले लेते हैं, एक जर्म सेल अगर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे तो जर्म सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं ना। सर ये ओवा या ओवम? हाँ, ये ओवम है या स्पर्म? जर्म सेल है, ये जर्म सेल है, ठीक है ना। अभी जर्म सेल जो कि स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना।
ठीक है, लड़कों में भी जैसे करेगा लड़कियों में भी ऐसे करेगा। ठीक है, ये जर्म सेल ले रहे हैं जिसमें 46 क्रोमोसोम होता है। 46 क्रोमोसोम है तो 46 को तो दिखा नहीं ना पाएंगे, तो मान लेते हैं 4 को ही दिखाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अभी क्या होगा देखो, सेल अपने मैक्सिमम टाइम पीरियड तक किस फेज में रहता है, इंटरफेज पोजीशन में रहता है ना। तो इंटरफेज पहले होगा ना, पहले क्या होगा, जैसे माइटोसिस में पढ़ाए थे, पहले G1 फेज आएगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा, G1 फेज में सेल का ग्रोथ होगा, थोड़ा ग्रोथ हो गया, ठीक है ना, ग्रोथ हो गया ना सेल का, सेल का ग्रोथ हो गया। उसके बाद सिंथेटिक फेज आएगा, एस फेज आएगा। अच्छा, सेंट्रोसोम है अभी, हाँ सेंट्रोसोम है, ठीक है, याद रखना। अभी क्या होगा, ये सिस्टर क्रोमैटिड बनाएगा, ये जो क्रोमैटिन है ये सिस्टर क्रोमैटिड बनाएगा ना। उसके बाद इस फेज में ये एक अगर सिस्टर क्रोमैटिड बनाता है, ये भी अपना सिस्टर क्रोमैटिड बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी ये सेंट्रोसोम है, फिर उसके बाद G2 फेज आएगा। G2 फेज में क्या, सेंट्रोसोम भी दो रेप्लिकेट करेगा ना, 3 4। ठीक है, अभी सेंट्रोसोम भी रेप्लिकेट कर दिया। ठीक है, अब क्या आएगा, अब मायोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। इतना तक समझ गए। इंटरफेज में जो होता है नॉर्मली इसमें भी हुआ ही होगा। हाँ, अब मायोसिस स्टार्ट होगा। अब मायोसिस कहाँ से शुरू होगा, जैसे सेंट्रोसोम, 2 सेंट्रोसोम हो गया और ये क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड हो गया। ठीक है ना, सिस्टर क्रोमैटिड हो गया ना, ऐसे ऐसे रहा, जैसे अपना जैसे भी शेप में रहा। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा, प्रोफेज में होगा। अभी पहला क्या आएगा, टीमैट। तो अभी देखो ये मायोसिस 1 होगा। ठीक है, मायोसिस 1 मतलब मायोसिस 2 भी होने वाला है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको प्रोफेज 1 दे देते हैं। ठीक है, प्रोफेज 1। ठीक है, इसमें बोलो क्या होगा, प्रोफेज में क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो तो कंडेंस होना शुरू करेगा ना, अभी ठीक हो जाएगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वैनिश होने लगेगा और सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल में जाने का कोशिश करेगा। यही होगा ना, समझ में आ रहा है। तो अभी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे वैनिश होने लग रहा है। अभी क्रोमोसोम क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, और ये सेंट्रोसोम अभी ऑपोजिट पोल में जाने का कोशिश करेगा। ठीक है ना, उसके बाद कौन सा फेज आएगा, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, बोलो ऐसी बोलो, मेटाफेज में क्या होगा। सर मेटाफेज में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो पूरा गायब हो जाएगा। और उसके बाद जो सेंट्रोसोम है ना, नहीं सेंट्रोसोम नहीं, वो जो क्रोमोसोम है एक ऊपर जाएगा एक नीचे आ जाएगा, क्योंकि मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में आने का कोशिश करेगा। हाँ, इक्वेटोरियल प्लेन बोलना, ठीक है, क्योंकि उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी वैनिश हो गया, इसलिए उसको मूव करने के लिए जगह हो गया। ठीक है, तो अब मेटाफेज में क्या होगा, ये जो सेंट्रोसोम है ना, प्रोफेज में तो सेंट्रोसोम दूर जा रहा था ना, अभी मेटाफेज में क्या होगा, सेंट्रोसोम दोनों पहले, ये सेंट्रोसोम दोनों अपोजिट पोल में आ जाएगा। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया। ठीक है, हाँ, इस फेज में अब क्या होगा, ये क्रोमोसोम, अब जो क्रोमोसोम था इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएगा। ठीक है ना, इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएगा। देखो क्रोमोसोम तो पेयर में रहेगा कि नहीं, हाँ, पेयर में बोले थे ना। हाँ, हाँ, तो अभी ये तो होमोलोगस पेयर पे है ना। हाँ, तो ये हम क्या बोले थे, एक फादर का होता है एक मदर का होता है ना। सर तो एक XY होगा ना, क्या, दोनों XX नहीं अभी वो तो सेक्स क्रोमोसोम का बात कर रही है ना, वो तो डिसाइड होगा वो वाला सेक्स क्रोमोसोम से। ठीक है ना, अभी ये नॉर्मली क्रोमोसोम को दिखा रहा है। ठीक है ना, अभी XX नहीं है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है ना, कोई क्रोमोसोम है। ठीक है, अभी क्या होगा, अब देखो ये क्रोमोसोम आपस में कभी कभी क्या होता है, एक साथ चिपक भी जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम है, हम इसको यहाँ ड्रॉ करके बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह ना कभी आपस में चिपक गए। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं होमोलोगस क्रॉसओवर। ठीक है ना, क्योंकि होमोलोगस है ना,
और एक दूसरे के ऊपर आ जा रहे हैं तो क्रॉस ओवर हो रहा है कि नहीं? हाँ? इसका मतलब बाइक से गाड़ी पीछे से क्रॉस करता है तो बोलते हैं ना क्रॉस ओवर कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, हम लोग को बोलते हैं ना। तो इसी तरह एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इससे क्या हो जाता है, इससे क्या होता है कि जीन का ट्रांसफर हो जाता है। एक ये इधर से जीन का ट्रांसफर इस क्रोमोसोम में आ जाता है, ठीक है ना? समझ में आया? जीन ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए क्या होता है, देखो जीन ट्रांसफर से क्या होता है, मान लेते हैं कभी जैसे फादर ब्लैक है, मदर भी ब्लैक है, ठीक है ना? बच्चा एकदम गोरा हो गया, ठीक है ना? तो क्या लगेगा भाई गोरा कैसे हो सकता है? लेकिन हो सकता है भाई, ये क्यों हो सकता है? मे भी उसके कोई एंसेस्टर गोरे हो गए, ठीक है? उनका जीन इस तरह करके क्रॉसओवर करके ट्रांसफर होकर जीन आया होगा, ठीक है ना? तो कुछ भी हो सकता है, समझ में आया ना? समझ में आया? अगर मान लेते हैं कि पिताजी गवार है, मम्मी गवार है, बेटा एकदम इंटेलिजेंट, ठीक है? हो सकता है उसके कोई एंसेस्टर इंटेलिजेंट होगा, उनका जीन इस तरह करके ट्रांसफर होते होते क्या हुआ? मतलब कि ऐसा होता है ना, तो मेरे जो भाई बहन है घर में, वो से तुम लोग हॉस्पिटल में चेंज हो गए थे, इसीलिए हंसी आया सोच के। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो हो सकता है ऐसा ट्रांसफर होते होते हम लोग में आया हो। समझ में आ रहा है हाँ। कि नहीं आ रहा है? तुमको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो यहीं पर क्या होता है, इस पोजीशन में कभी कभी होमोलोगस क्रॉसओवर हो जाता है, डीएनए का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पर? अब अच्छा क्या सर, वो जो आप बताए थे कि मतलब कि जिसका हेयर ब्लैक होगा तो उसका भी हेयर ब्लैक ही होगा, अगर मदर मतलब हाँ, होमोलोगस मतलब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी डिनोट करेगा डीएनए का, यहाँ पर भी वो प्रॉपर्टी रहेगा। मतलब कि वो जो पहले बताए थे वही वाला इस सेल में अभी मतलब हाँ अभी भी है, chromosome में हाँ हो हाँ रहा है। हाँ ठीक है, हाँ हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है, इसका डीएनए ट्रांसफर होकर इसमें आ गया, ठीक है? इस तरफ होमोलोगस क्रॉसओवर हो रहा है, ठीक है? क्लियरली समझ में आ रहा है? अभी देखो यहाँ से सेंट्रोसोम से क्या निकलेगा, स्पिंडल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेगा, ट्यूब जैसा निकलेगा ना? ये इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, और ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल इसको पकड़ेगा, ये वाला इसको पकड़ेगा, और कुछ कुछ इधर से पास होगा, ऐसे ऐसे निकलेगा ना? समझ में आया? अब याद करो माइटोसिस वाला में क्या था, ये वाला प्रोसेस था, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम था, ठीक है ना? और यहाँ पर सेंट्रोसोम था, ठीक है? ये इसको पकड़ के खींच रहा था, ये इसको, ये इसको, ये इसको, लेकिन यहाँ पर दो क्रोमोसोम है, ठीक है? ये इसको पकड़ के खींच रहा है, ये इसको पकड़ के खींच रहा है। समझ में आ रहा है क्या? दोनों अलग अलग। माइटोसिस वाला में, ये वाला मेटाफेज में याद करो, वो तो दोनों अलग-अलग समझ आ रहा था कि दोनों अलग-अलग हो जा रहा है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम था ना माइटोसिस में, ऊपर नीचे, हाँ? यहाँ पर लेकिन दो क्रोमोसोम है, और उस समय माइटोसिस में खींच रहा था, तो वो माइटोसिस में खींच रहा था, तो ये वाला क्रोमोसोम क्या हो जा रहा था, इस तरफ आ जा रहा था, और ये वाला इस तरफ आ जा रहा था, ठीक है ना? इस तरफ आ रहा था ना? लेकिन इसमें क्या है, अब तो ये दो क्रोमोसोम है ना, एक क्रोमोसोम को ये खींच रहा है, एक क्रोमोसोम को ये खींच रहा है, तो दोनों क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे। देखो अब क्या हो रहा है, मेटाफेज हो गया ना? अब उसके बाद एनाफेज में क्या हो रहा है, से ब्रेक हो जाएंगे। एनाफेज में क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, ये इसको पकड़ के खींचा है, इस क्रोमोसोम को पकड़ के खींचा है, यहाँ ये क्रोमोसोम आ रहा है, यहाँ पर ये क्रोमोसोम खींचा है, और यहाँ ये मतलब दोनों में एक ही क्रोमोसोम आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, समझ गए? समझे? और वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को अलग कर दिया था। समझ में आ गया ना? हाँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ? नहीं सर, ये भी तो सिस्टर ही क्रोमेटिड है ना, क्योंकि ये तो क्रोमोसोम है। और तो ये वाला क्रोमोसोम क्या है, ये तो क्रोमोसोम वाला है ना, पेयर वाला क्रोमोसोम है ना? हाँ। पेयर का क्रोमोसोम है, ठीक है? तो उसके बाद क्या हो रहा है, टीलोफेज। टीलोफेज में अब क्या होगा, अब देखो ये तो खींच लिया, फ्री हो गया, ये अब अनवाइंडिंग करने लगेगा, ये भी खुलने लगेगा, ये भी खुलने लगेगा, इधर का ये भी खुलने लगेगा, ये भी खुलने लगेगा, खुल के आपस में दोनों मिल जाएगा कि नहीं, जट लग जाएगा, इधर का जट लग गया, आपस में ये दोनों मिल गया, ठीक है? यहाँ सेंट्रोसोम आ गया, यहाँ सेंट्रोसोम आ गया, अब ये तो पूरा एक, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपियर हो गया कि नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एपियर होने लगेगा कि नहीं, क्योंकि दोनों आपस में जट लगकर कॉम्पैक्ट हो गया। अब उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अब तो आ पाएगा ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फैला हुआ था तो नहीं आ पा रहा था, ठीक है? समझ में आ गया? हाँ। अब इधर से क्या होगा, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा, और इसमें क्या क्लीवेज स्टार्ट हो गया, ठीक है?
क्लीवेज स्टार्ट हो गया। अब ये वाला तो अब तो क्रोमेटिन उस तरह हो गया ना, कितना था पहले, कितना था उस समय 4 लिए थे ना, अभी इसमें 2 आ गया कि नहीं, 2 आ गया कि नहीं, इसमें मान लेते हैं 2 आ गया, 2 आ गया, इसमें भी 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना टेलोफेज में। हाँ, ये वाला एक आ गया, ये वाला आ गया, और उसमें ये वाला 2 आ गया। ठीक है, हो गया ना, कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस 1, अच्छा टेलोफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज 1 सब 1 करके लिखना, ठीक है ना। हाँ 2 आएगा। अभी तो देखो, अभी ये पूरा क्रोमोसोम अलग हुआ है ना, हाँ अब तो ये पूरा क्रोमोसोम अलग हो गया है ना। ठीक है, अब वो क्रोमोसोम भी तो धीरे धीरे बड़ा होगा ना, समझ में आ रहा था। माइटोसिस में क्या था, माइटोसिस में सिर्फ एक क्रोमोसोम इस तरह करके था, इसको खींच रहा था तो पूरा क्रोमैटिन को खिंचा रहा था ना। अब इसमें तो पूरा क्रोमोसोम खिंचा गया ना, समझ में आ रहा है ना। तो अब उसमें से तो सिस्टर क्रोमैटिड वो भी तो खिंचाएगा बाद में, समझ में आ रहा है ना। अभी क्या हुआ है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, 20 से डिवाइड हो गया। अब ये 2 सेल में बदल गया ना, इंडिविजुअल सेल हो गया। हाँ बदल गया ना, समझ में आया? कोई यहाँ पर दिक्कत है? नहीं सर। सिर्फ पानी है। नीचे जाना पड़ेगा। हो गया ना इतना, अब कोई दिक्कत है इसमें? अब इस तरह से 2 अलग हो गया, ठीक है, 2 सेल में बन गया। ठीक है, अभी इसके बाद मायोसिस 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, वो मायोसिस 2 इसके साथ भी जो होगा, इसके साथ भी वो होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलो अभी देखो 4 क्रोमोसोम से स्टार्ट किए थे ना, पहले 4 से स्टार्ट किए थे ना। हाँ, क्रोमैटिन अभी इधर 2 हो गया। ठीक है ना, रिडक्शन हो रहा है क्रोमैटिन का, हो रहा है कि नहीं देख लो। ठीक है, अभी इसके बाद मायोसिस 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब मिटा दे इसको। इतना समझ में आया कि नहीं? बहुत लेंदी है ना ये, थोड़ा लेंदी है। अब 1 को लेकर चलते हैं, 2 को लेकर कैसे चलेंगे? ठीक है, 1 को लेकर चल रहे हैं, इसके साथ जो होगा इसके साथ भी वही होता चला जाएगा। ठीक है, अभी इसको लेकर चलेंगे। अभी ये क्या आएगा, प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 आएगा ना, पहले तो ये इंटरफेज में आएगा। इंटरफेज में जो 2 सेंट्रोसोम बन रहा था सेम वो चीज होगा ना। हाँ। अभी डायरेक्ट प्रोफेज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रोफेज में क्या होगा, ये वाला कंडेंस हो जाएगा कि नहीं, क्रोमैटिन कंडेंस हो जाएगा कि नहीं। अभी ये कंडेंस हो गया, 2 क्रोमोसोम है, ये वाला कंडेंस हो गया, कंडेंस हो गया। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सेंट्रोसोम है अब दूर जाने लगेगा सेंट्रोसोम। ठीक है, प्रोफेज 2 में। ठीक है, होगा कि नहीं? जैसे प्रोफेज 1 में हो रहा था, क्रोमोसोम ठीक हो जाता है, प्रोफेज में क्रोमोसोम ठीक होता है और सेंट्रोसोम आपस में दूर जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करता है। ठीक है, प्रोफेज 2 हो गया। उसके बाद मेटाफेज 2 होगा। मेटाफेज 2 होगा कि नहीं? हाँ, मेटाफेज 2 में क्या होगा, अब क्रोमोसोम दोनों इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएगा। सेम प्रोसेस जो हो रहा है होगा, इक्वेटोरियल प्लेन में आ गया ना क्रोमोसोम। और ये जो सेंट्रोसोम है, अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अभी वैनिश हो जाएगा ना, इसीलिए दोनों इक्वेटोरियल फ्री स्पेस मिल गया, इक्वेटोरियल प्लेन में आ गया। इक्वेटोरियल प्लेन मतलब बता दिए थे नेक्स्ट बार में। ठीक है, अच्छा ये इस तरह आ जाएगा 2 सेंट्रोसोम। अब यहाँ से क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेगा, यहाँ से भी माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेगा, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकला ना। ऐसी समझ में आ रहा है? हाँ, मेटाफेज 2 हाँ कैच कर लेगा। अब मेटाफेज के बाद एनाफेज 2 आ गया। एनाफेज 2 में क्या करेगा, माइटोसिस में हो रहा था, हाँ, अभी वो इधर मतलब हाँ एनाफेज, हाँ फेज 2 में भी वही हो रहा है ना। है। अब देखो उसके बाद एनाफेज 2 आएगा। एनाफेज 2 में ये दोनों आपस में खींचेगा, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब खींचा, मान लेते ये खींचा, ये इसको खींचा, ये इसको खींचेगा, दोनों में जेट लग गया। ठीक है, खींचेगा। ठीक है, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद क्या हो रहा है, टेलोफेज।
टीलोफेज में क्या आ रहा है, ये आपस में जब खिंचा गया तो अब क्या होगा, फ्री हो गया, अब ये दोनों मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, मिल जाएगा तो क्या होगा, क्लीवेज स्टार्ट होने लगेगा। हाँ। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आने लगेगा। समझ में आएगा? तो टीलोफेज में क्या हो रहा है, टीलोफेज 2, ठीक है, सब में 2 लगा देना। ऐसे क्लीवेज आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, सेंट्रोसोम आ गया, और इसमें क्रोमैटिन आ गया। ठीक है, इसमें भी आ गया। ठीक है, हो गया। उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, बीच से दोनों अलग हो जाएगा, फिर से सेल बन जाएगा। हाँ, ठीक है, समझ में आया? हाँ। सेंट्रोसोम यहाँ, सेंट्रोसोम यहाँ। ठीक है, हो गया, क्लियर है? हाँ। हाँ, अब देखो ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जर्म सेल से स्टार्ट हुआ था ना। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जर्म सेल से। ठीक है, एक जर्म सेल में कितना क्रोमोसोम था, 46 क्रोमोसोम था। ठीक है ना। ये सेल क्या हुआ, 2 भागों में डिवाइड हुआ था, 2 भागों में डिवाइड हुआ था कि नहीं? हाँ, उसके बाद 2 भागों में डिवाइड हुआ तो उसका ये वाला भाग भी 2 भागों में फिर डिवाइड हुआ। हाँ, फिर इसका ये वाला भाग भी 2 भागों में डिवाइड हुआ। हाँ, हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? तो एक सेल कितना सेल डॉटर सेल दे रहा है, डॉटर सेल मतलब इससे पैदा हुआ है इसीलिए। ठीक है, डॉटर बेटी है उसका। ठीक है, तो एक जर्म सेल कितना डॉटर सेल दे रहा है, 4 दे रहा है ना, 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और माइटोसिस में एक सेल कितना दे रहा था, 2 सेल दे रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही डिफरेंस है सर। हाँ, ठीक है, डिफरेंस तो बहुत बड़ा है भाई। वो मतलब 2 सेल कैसे दे रहा था माइटोसिस में? माइटोसिस में हाँ, एक एक सेल 2 नहीं दे रहा था, उसमें तो एक ही फेज हो रहा था सिर्फ। हाँ। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। इंटरफेज था ना। हाँ, इंटरफेज हो गया, प्रोफेज हो गया, मेटाफेज, एनाफेज। उसके बाद 2 भागों में बढ़ जा रहा था कि नहीं? उसके बाद तो डिवीजन नहीं ना हो रहा था। इसमें वो वाला पहले वाला 2 भागों में डिवीजन हो गया। पहले वाला 2 भाग मियोसिस 1 में 2 भागों में डिवीजन हुआ ना, ये वाला। ठीक है, फिर मियोसिस 2 में क्या हो रहा था, ये सेल फिर 2 भागों में डिवाइड हुआ। और ये वाला भी सेल 2 भागों में डिवाइड हुआ, ये मियोसिस 2 में हुआ ना। हाँ, तो एक जर्म सेल 4 डॉटर सेल दे रहा है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। अभी जो पहले स्टार्ट करो, जर्म सेल में कितना क्रोमोसोम लेकर चले थे, 4 क्रोमोसोम लेकर चले थे। अभी जो यहाँ पर जो डॉटर सेल आया, कितना क्रोमोसोम बचा, 2 बचा ना। ठीक है, उसका आधा हो गया ना। मान लेते ये 46 क्रोमोसोम है, तो ये जर्म सेल 23 क्रोमोसोम होगा कि नहीं? आधा हो जाएगा कि नहीं? यहाँ 23 क्रोमोसोम, यहाँ 23 क्रोमोसोम, और यहाँ पर 23 क्रोमोसोम हो जा रहा है कि नहीं? आधा। ठीक है ना, इसीलिए तो यही तो स्पर्म आ रहा है ना, स्पर्म और ओवा इसी तरह हो रहा है ना। तो स्पर्म और ओवा में कितना क्रोमोसोम रहता है, 23। ठीक है, इतना ब्रेक होने लगा। हाँ हाँ, तो ये आधा हो जा रहा है ना, इसीलिए हैप्लॉइड कहते हैं इसको, आधा। ठीक है ना, हैप्लॉइड। और अगर डिप्लॉइड बोलेंगे तो वही 23 क्रोमोसोम और 23 क्रोमोसोम मिलके 46 क्रोमोसोम बनाएगा ना, तो उसको डिप्लॉइड बोल देंगे। ठीक है ना, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? नोट्स दो तो क्या लिखा हुआ है थोड़ा बता दे उसमें से। सर पेज कौन सा? लास्ट में होगा ना, लास्ट में होगा से नहीं है। ठीक है, ये मियोसिस क्या हो रहा है, हैप्लॉइड प्रोड्यूस कर रहा है ना, आधा हो जा रहा है ना मियोसिस, वही लिखा है। कौन सा? और डिप्लॉइड क्या होता है, जो 46 क्रोमोसोम होता है। हाँ हाँ, मतलब 46 क्रोमोसोम को डिप्लॉइड बोलेंगे ना। अभी बताए थे। इधर सुन लो पहले, छोड़ो नोट्स मत चलो सुन लो। देखो 23 क्रोमोसोम हो रहा है ना इसमें, इस जर्म सेल में, तो इसको हैप्लॉइड बोलेंगे, आधा हो जा रहा है। डिप्लॉइड मतलब जिसका 46 क्रोमोसोम हो रहा है, मिल जा रहा है, या 46 क्रोमोसोम हो रहा है जिसके पास 23 पेयर। ठीक है ना। और सर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, उसका 23 का वजह 22 पेयर हो जाता है, वो जन्म लेगा क्या? कैसे 22 हो जाएगा? 22 तो पेयर ऑटोसोम होता ही है ना, 22 पेयर ऑटोसोम होता ही है। उनमें से देखो उसका 23, इसका 23 मिलकर तो 46 तो होना ही है ना। 23rd पेयर होता है जिससे बच्चे सेक्स का क्रोमोसोम, सेक्स हाँ सेक्स डिटरमाइन करता है। 23rd जिसका क्रोमोसोम स्ट्रांग होगा, मान लेते हैं XY है ना। अच्छा, और एक चीज बता दे रहे, जैसे मान लेते हैं
अच्छा ये तो समझ में आया ना, और एक चीज बता देते हैं, ठीक है, नॉलेज के लिए ये मिटा दे रहे हैं। हाँ। मान लेते हैं सेक्स क्रोमोसोम का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं ये फादर का XY रहा और मदर का XX रहा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ऐसा रहा। तो अब क्या होगा, ये वाला क्रोमोसोम तो टूटेगा ना, XY में अलग टूटेगा ना, हाँ, जैसे मायोसिस में हो रहा था, टूट रहा था ना क्रोमोसोम 23 पेयर। जर्म सेल है, मान लेते हैं ये टूट रहा था, ये जर्म सेल है ना, जर्म सेल क्या हो रहा है, जर्म सेल 46 क्रोमोसोम अभी 23 में टूटा है ना, मदर में भी यही होगा ना, XX में टूटेगा, ठीक है। अब ये जर्म सेल मान लेते हैं स्पर्म का है, ठीक है, और ये ओवम का है, आपस में मिल रहा है, मान लेते मिल रहा है, अगर मान लेते ये क्रोमोसोम आपस में मिल रहा है तो क्या बना रहा है, बॉय XX गर्ल बनाएगा, हाँ, और ये क्रोमोसोम मिल रहा है आपस में तो क्या बना रहा है, XY बॉय बना रहा है। तो मान अब बताओ कि जो बच्चा होगा वो लड़का होगा, ठीक है ना, ये किस पर डिपेंड करता है, फादर पे कि मदर पे, बच्चा क्या होगा, लड़का होने वाला है, अगर बच्चा अगर होगा वो लड़का होगा तो ये किस पर, हाँ, मदर के ऊपर डिपेंड करेगा, मदर के ऊपर। तुमको क्या लगता है, ये जिसका स्ट्रांग रहेगा वो वही ना होगा, हाँ, तो किस पर डिपेंड करेगा, मदर के ऊपर। बच्चे में अगर लड़का होगा तो क्या कौन सा क्रोमोसोम चाहिए, XY चाहिए ना, हाँ। मतलब उसके साथ Y क्रोमोसोम चाहिए ना, हाँ, मतलब अगर लड़का हुआ तो उधर फादर का पावर ज्यादा रहेगा, अगर लड़की हुई तो उधर मदर का पावर ज्यादा है। हाँ, तो मतलब लड़का होगा ये किस पर डिपेंड करना चाहिए, फादर के ऊपर, क्योंकि उसी के पास तो Y क्रोमोसोम है ना, मदर के पास तो Y क्रोमोसोम तो नहीं है, नहीं है। ठीक है। गांव में होता है ना कि लड़का हो गया तो मम्मी उसका माँ को दोष देता है कि तुम्हारे कारण लड़की हुआ है, ठीक है ना, गांव में अभी भी बहुत होता है, ठीक है ना ऐसा। तो अरे एक्चुअली मदर के पास तो Y क्रोमोसोम है ही नहीं, Y क्रोमोसोम किसके पास है, फादर के पास है, तो पिता के ऊपर ना डिपेंड करता है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझा दिए, बता दिए, ठीक है। अच्छा पानी दे दो। अच्छा, माइटोसिस और मियोसिस का सेल डिवीजन का अंतर बता सकते हो, उसमें 2 सेल डिवीजन होता है, इसमें 4 सेल डिवीजन होता है, ठीक है, मतलब वो वाला एक ही प्रोसेस में हो जाता है ना, एक बार सेल डिवीजन होता है, दो उसमें दो बार सेल डिवीजन, हाँ, और उसमें 2 रहते हैं, ठीक है, माइटोसिस में 2, इसमें 4, ठीक है ना। अपने से डिफरेंस लिख सकते हो ना, हाँ। जैसे इसमें एक बार सेल डिवीजन होता है, वन टाइम उसमें सेल दो डिवीजन, बार। इसमें 2 बार सेल डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, डॉटर सेल 2 रहता है ना माइटोसिस में, और उसमें 4 रहते हैं, और इसमें देखेंगे तो जो ये वाला जो रिडक्शन प्रोसेस है कि नहीं, मायोसिस रिडक्शन प्रोसेस है ना, क्रोमोसोम रिडक्ट हो रहा है ना, ये हैप्लॉइड है, और वो वाला क्या था, डिप्लॉइड था, बोल सकते हैं ना। हाँ, उसमें मिल रहे थे और हाँ। इसमें कम। और जो माइटोसिस है उसमें डॉटर सेल क्या होता है, 2 सेम रहते हैं, हाँ। डॉटर सेल मतलब सेम रहते हैं, लेकिन मायोसिस में डॉटर सेल जो होता है ना डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि होमोलोगस क्रॉसओवर होता है ना, जीन ट्रांसफर हो सकता है ना, तो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए तो बोल रहे थे ना, बाप माँ अगर जैसा भी हो लड़का अलग हो सकता है, ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं, क्या चल तो रहा है, ठीक है ना। मैसेज और ये माइटोसिस किसके काम में आता है, ग्रोथ के लिए और रिपेयर टिश्यू या वुंड हीलिंग में, और ये वाला मायोसिस किस में आता है, गैमेट फॉर्मेशन में, मतलब वही गैमेट फॉर्मेशन मतलब स्पर्म और ओवा को गैमेट फॉर्मेशन। अपने से डिफरेंस लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये नोट्स अब पूरा पढ़ के आना, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया शायद आई थिंक हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन बहुत बार बताया है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऐसे उसका ओन डीएनए होता है। हाँ, ओन डीएनए बहुत बार बताया है, लेकिन इसीलिए हम सोचे पढ़ाने का क्या है इसमें, ठीक है। फिर भी अगर प्रॉब्लम होगा, तो कल ही बताया, माइटोकॉन्ड्रिया मुझे कुछ और बताया। बार बार बताया है ये वो चीज़, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसीलिए अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा, नोट्स पूरा पढ़ के आना, ठीक है। कर लेंगे। और क्या पढ़ेंगे? क्या और नहीं, छुट्टी।